तुलसी दर्शने पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम दर्शनम मुक्तिहेतुश्च तुलसी देवी नमोस्तुते। त्वज्जले सर्वतीर्थानि तवांगे सर्वदेवता त्वत्पदे सर्वयज्ञाश्च तुलसायै नमाम्यहम्। जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को तुलसी विवाह से जुड़े ढेरों प्रश्न जो लोगों के मन में उठे हुए हैं लेकिन उसका जवाब मिलना उन्हें बहुत ही कठिन हो जाता है, तो इन सवालों के शास्त्रों में क्या नियम हैं, शास्त्रों में इन सवालों के क्या जवाब हैं, हमारे धर्म ग्रंथ इन विषयों पर अपनी क्या राय देते हैं, इन सभी बातों का वर्णन मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तुलसी विवाह से जुड़े प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि तुलसी विवाह कब करना चाहिए। एकादशी तिथि को करना चाहिए या द्वादशी तिथि को करना चाहिए, या फिर जैसा कि पद्म पुराण में दिया हुआ है कि आंवला नवमी के दिन तुलसी का विवाह करना चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक किसी भी दिन तुलसी विवाह का आयोजन कर लेना चाहिए। तो इस प्रश्न के अनुसार पद्म पुराण में कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को तुलसी विवाह का उल्लेख किया गया है, किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के मध्य तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में कुछ लोग देवोत्थान एकादशी पर ही तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन करने की परंपरा है। परंतु हिंदू पंचांगों जैसे गणेश आपा, ऋषिकेश पंचांग, इन सभी में तुलसी विवाह की तिथि द्वादशी ही मानी गई है, तो इसलिए तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी तिथि को ही सर्वमान्य है। इसलिए सभी व्यक्तियों को द्वादशी तिथि के दिन सायंकाल गोधूली बेला में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का आयोजन करना चाहिए। परंतु यदि द्वादशी तिथि को आपको कोई समस्या है, कोई विशेष परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आप तुलसी विवाह नहीं कर सकते हैं, तो आप देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा के बीच में 5 दिन में किसी भी दिन तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि तुलसी विवाह का आयोजन कुंवारी कन्याएं, विधवा स्त्रियां और पुरुष कर सकते हैं या नहीं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी ही नहीं अपितु किसी भी देवी देवता की प्रतिमा को स्पर्श करना भी महापाप बताया गया है। इसलिए तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए, न ही तुलसी विवाह का आयोजन इस स्थिति में महिलाओं को करना चाहिए। यदि यह आयोजन आपके घर में हो रहा है, कोई अन्य व्यक्ति यह आयोजन कर रहा है, तो आप उसमें शामिल हो सकती हैं, आप कथा सुन सकती हैं, आप वहां बैठ सकती हैं, लेकिन आपको किसी भी वस्तु को, किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श नहीं करना है, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। यदि आपकी बहुत विशेष इच्छा है तुलसी विवाह करने की या उनके लिए आप वस्तुएं खरीद कर लाई हैं, तो आप यह वस्तुएं अपने परिवार के अन्य सदस्यों जैसे सास हैं, ननद हैं, या फिर आप अपने पति से यह वस्तुएं माता तुलसी को अर्पण करवा सकती हैं और तुलसी विवाह उनसे आप करवा सकती हैं। सुहागन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है और तुलसी विवाह करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को ही तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। और यदि कुंवारी कन्याएं भी करना चाहें तो वो भी तुलसी विवाह का आयोजन कर सकती हैं, लेकिन उनको सिंदूर अर्पण नहीं करना है, माता तुलसी को सिंदूर नहीं चढ़ाना है। उसके अलावा उनको जो 7 फेरे दिलाने की उनकी विधि होती है परिक्रमा की, वो विधि भी कुंवारी कन्याओं को नहीं पूर्ण करनी, क्योंकि ये सब सारी विधियां एक सौभाग्यवती स्त्री को ही पूर्ण करनी चाहिए।
इसलिए कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों के अलावा वो और तुलसी पूजन की जो भी विधियां हैं वो पूरी कर लें। और ये जो 2 विधियां हैं ये अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से कुंवारी कन्याएं करवा सकती हैं, क्योंकि कुंवारी कन्याएं यदि तुलसी विवाह का आयोजन करती हैं तो उनको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और उनके शीघ्र ही विवाह के योग भी बनते हैं। और विधवा स्त्रियों को तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में विधवा स्त्रियों को तुलसी विवाह का आयोजन नहीं करना चाहिए। विधवा स्त्रियां तुलसी माता का पूजन कर सकती हैं, उनका दीप दान कर सकती हैं, उनको जो भी सामग्री पूजन की होती है वो चढ़ा सकती हैं, नैवेद्य चढ़ा सकती हैं, ये सारी चीज़ें उनको अर्पण कर सकती हैं। लेकिन जो तुलसी विवाह की जो विशेष पद्धति है यह विधवा स्त्रियों को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे घर में जब शादी विवाह का समारोह होता है तो वहाँ पर विधवा स्त्रियों को कन्यादान करने की आज्ञा नहीं दी जाती। तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह भी एक ऐसा प्रसंग है जो कि विधवा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नियम सिर्फ एक स्त्री के लिए नहीं है। लोग बोलते हैं कि हाँ, स्त्रियों के लिए नियम क्यों है, ऐसा नहीं है, एक पुरुष के लिए भी नियम है। यदि किसी पुरुष की पत्नी का देहांत हो जाता है तो शिव महापुराण के अनुसार उस पुरुष को किसी भी धार्मिक कार्य करने की आज्ञा नहीं दी गई है। पत्नी की अनुपस्थिति में भगवान राम ने भी माता सीता की मूर्ति बनवाकर अपने यज्ञ का आयोजन किया था। तो हमारे सनातन धर्म में इसी प्रकार के कई प्रमाण रहे हैं कि जहाँ पर पुरुषों को अकेले पूजन का अधिकार नहीं है, तो इसी प्रकार से एक स्त्री के लिए भी कुछ ऐसे व्रत होते हैं या कुछ ऐसी पूजन विधियां होती हैं जो कि उनको अधिकार नहीं है, तो उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। परंतु यदि हम अपने नज़रिए से देखें तो इसमें कोई दोष नहीं है। विधवा स्त्रियों का भी अपना जीवन होता है, उनको भी पूजा पाठ करने का अधिकार होता है, उनको भी हर एक काम करने को अधिकार होता है जो कि एक साधारण स्त्री कर सकती है। भगवान का पूजन, भगवान की कोई भी पूजन की पद्धति या जो भी विधियां हैं वह सब विधवा स्त्रियों करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शास्त्रोक्त नियम है उन नियमों का पालन करना भी हर सनातन धर्म के अनुयायी को करना भी जरूरी होता है। परंतु यदि किसी की ज़्यादा इच्छा है तुलसी विवाह का आयोजन करने की, तो वो महिलाएं तुलसी विवाह कर लें। जो सिंदूर दान करने की पद्धति होती है और फेरे लेने की पद्धति होती है, इसको ना करें। इसके अलावा आप संपूर्ण पूजन विधि कर सकती हैं। यह चीज़ें आप सिंदूर दान और फेरे की विधि आप किसी और से करवा लें, बाकी पूजन विधि आप कर सकती हैं। पुरुषों को भी तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। यदि विवाहित पुरुष हैं तो उन्हें अपनी पत्नी के साथ तुलसी विवाह का आयोजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है और दाम्पत्य जीवन हमेशा ही सुखमय बना रहता है। और इसके साथ ही जिन दंपतियों की पुत्री नहीं होती हैं वो लोग भी तुलसी विवाह का आयोजन कर उनका कन्यादान करके कन्यादान के जो भी पुण्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्रोक्त नियम है, क्योंकि शास्त्रों में सबसे बड़ा दान कन्यादान ही बताया गया है। जब तक जीवन में एक बार कन्यादान ना किया जाए मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता है। तो इसलिए जिन भी दंपतियों को कन्या रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो लोग तुलसी विवाह में तुलसी माता का कन्यादान करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न यह आता है कि यदि तुलसी विवाह का आयोजन हम कर रहे हैं तो क्या तुलसी विवाह का भव्य आयोजन ही करना चाहिए? तो इसके लिए आपकी जो सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनकी धन संपदा नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि आप किस प्रकार चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, आप कितना भव्य आयोजन कर रहे हैं, यह सब ईश्वर नहीं देखते हैं। वह यह देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कितना भाव है, व्यक्ति किस प्रकार से भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ मेरा पूजन कर रहा है। जो लोग श्रद्धा से पूजन करते हैं, जिन घरों में हमेशा शांति का माहौल होता है, जिस घरों में लोग आपस में सुख शांति के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उस घर में सभी देवताओं का निवास होता है। लेकिन जहाँ पर दिन रात क्लेश मचा होता है, जहाँ पर कभी भी घरों में अशांति नहीं होती, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहाँ पर कभी किसी देवता का निवास नहीं होता है। धन कितना भी अपार उनके पास हो, लेकिन यदि उनके घर में आपस में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है घर में,
तो वहाँ पर कभी भी भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते, वहाँ पर भगवान निवास नहीं करते। इसलिए तुलसी पूजन हो या अन्य कोई पूजन हो या किसी भी भगवान की आराधना करना है तो उसके लिए अमीर और धनवान होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए घर में शांति बनाए रखना आवश्यक होता है, कभी किसी प्रकार का क्लेश घर में ना हो और उस घर में स्त्रियों का सम्मान हो। वहाँ पर देवताओं की विशेष कृपा होती है। और इस तुलसी विवाह के आयोजन को करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि भक्तों के ऊपर बनती है और उनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रह जाती। आज की मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।